नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। हम अपने इस प्राचीन इतिहास के सिलेबस में अब तक काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। हमने हड़प्पन सभ्यता पूरा कवर कर लिया है, हमने वैदिक संस्कृति पूरी कवर कर ली है, हमने महाजनपद काल देख लिया था और हमने अपने पिछले भाग में नास्तिक के बारे में, नास्तिक धर्म जो शब्द है उसके अर्थ वगैरह के बारे में, नास्तिक वर्ग का उदय किस लिए हुआ, इन सभी चीज़ों को हमने देख लिया है। और आज हम जो करने वाले हैं वो है बौद्ध धर्म। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे बेसिक परिचय क्या है बौद्ध धर्म के विषय में, संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, बौद्ध दर्शन क्या है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, और बुद्ध के ज्ञान और उपदेश क्या हैं, 4 आर्य सत्य क्या हैं, किस तरीके से बौद्ध धर्म का विकास हुआ और बुद्ध के बाद किस तरीके से बौद्ध धर्म चला, इन सभी बातों को हम देखेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और काफ़ी लेंदी टॉपिक भी है। अगर शॉर्ट में कराया जाए तो मुश्किल से 15 मिनट का है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज किया जाए तो कम से कम 1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे से ज़्यादा ही, मान लीजिए 2 घंटे का आसपास का है। तो 3 से 4 भाग इसमें लगेंगे। और उसके बाद में अगर हम एक साथ में लंबा अगर हम कर दे तो उसका मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरीके से एक वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है वीडियो में और उतना फ्लो नहीं हो पाएगा। आप 30-40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। हम शुरू करते हैं अपना बौद्ध धर्म और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो अगर हम बौद्ध धर्म की अगर हम जब बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो क्या आती कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बता दीजिए आप लोग, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, बताइए। इतना एग्जाम्पल, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है तब भी आप लोग नहीं बता रहे हैं आंसर। चलिए, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध अगर बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात की जाती है तो गौतम बुद्ध हैं क्या, और इसके संस्थापक। और इनका जन्म जो था, इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो जन्म इनका याद रखिएगा, दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक तो जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ, और दूसरा पॉइंट है किस स्थान पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। दोनों पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जन्म इनका हुआ था 563 BC में, 563 BC में, और कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाए, खास तौर के स्थान में। इतने स्थान मिलेंगे, कहीं पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, और कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो ये याद रखिएगा, लुम्बिनी में इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था कपिल वस्तु के जो शाक्य वंश के राजन थे, कपिल वस्तु के शाक्य के राजन से कुछ अर्थ मतलब समझ में आ रहा है, याद आ रहा है? और नहीं याद आ रहा है तो पिछला भाग जरूर देखिएगा जो महाजनपद काल का था। ठीक है, कि राजन शुद्धोधन के यहाँ इनका जन्म हुआ था, के शुद्धोधन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो इस तरीके से इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, और माता का नाम था महामाया। इनके जन्म से संबंधित कुछ किंवदंतियाँ हैं, जो कुछ कहानियाँ हैं, उसके विषय में हम आर्ट एंड कल्चर जब करेंगे उसके विषय में हम देखेंगे कि इनके जन्म से जुड़ी क्या कहानी है। कुछ एक पेंटिंग भी बनाई गई है, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक, तो इनकी माता कौन थी, महामाया, और पिता थे शुद्धोधन। इनकी जो माता थी वो रामग्राम की रहने वाली थी, रामग्राम की। तो अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि ये कहाँ पे जन्म हुए हैं, राजन इनके पिता हैं, मतलब ये क्या, क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ है। क्षत्रिय थे ये क्षत्रिय थे। ठीक है, और क्षत्रिय क्या
थे, ये भी रक्त की शुद्धता पर जोर देते थे। क्षत्रिय भी रक्त की शुद्धता पर जोर देते थे। रक्त की शुद्धता का कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है, पर जोर देते थे। ठीक है। और इनके जन्म के समय में कहा जाता है कि एक सफ़ेद हाथी आकाश से विचरण करते हुए इनकी माँ के गर्भ में समा गया था। ठीक है, इनकी माँ के गर्भ में समा गया था और ऐसा उनकी माँ ने जन्म से पहले सपने में देखा था। ठीक है, ऐसा इनकी माँ ने जन्म से पहले सपने में देखा। क्या सपना देखा इनकी माँ ने? कि एक सफ़ेद हाथी है जो उनके गर्भ में आ गया है। वो घबरा गई। इन्होंने अपने पति जी को, शुद्धोधन जी को ये घटना बताई। उन्होंने अपने पति शुद्धोधन को ये घटना बताई। ठीक है, तो जब ये घटना उनको बताई तो उनके जो पति थे, शुद्धोधन जो थे, उन्होंने एक ऋषि को बुलाया। इन्होंने एक ऋषि कौंडिल्य को बुलाया। ठीक है, और उनको बताया कि इसका क्या अर्थ है। उनको जब बताया उसके बाद पूछा कि क्या इसका अर्थ है, तो उन्होंने क्या कहा, ऋषि ने कहा कि ये जो बालक है या तो ये बहुत बड़ा ऋषि, या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या महान सन्यासी बनेगा। अब क्या हुआ? शुद्धोधन गए डर। भैया, राजा का बेटा अगर सन्यासी बन जाएगा तो राजपाट कौन चलाएगा? सन्यासी का बेटा सन्यासी बन गया तो राजपाट कौन चलाएगा? राजा बहुत गए डर, और लेकिन वहीं पे बड़े खुश भी हुए कि अगर मैं किसी तरह से इसको सन्यासी बनने से रोक ले गया तो ये क्या बन जाएगा? चक्रवर्ती सम्राट। अगर बनने से रोक गए महान सन्यासी तो बन जाएगा चक्रवर्ती सम्राट। ठीक, तो इस तरह की बात हुई। अब उसके बाद में क्या हुआ? एक बुरी घटना ये हुई कि जब पैदा होने के समय ही इनकी माता का देहांत हो गया। ठीक है, और इनकी जो मौसी थी, बुद्ध की जो मौसी थी, उन्होंने इनका लालन पालन किया। बुद्ध की मौसी ने इनका लालन पालन किया। चलिए, अब बुद्ध की मौसी ने इनका लालन पालन किया, तो बचपन में इनका नाम क्या रखा गया? ये भी एक क्वेश्चन है कि बचपन में गौतम बुद्ध का क्या नाम था। सर्कल में लिख रहे हैं सिद्धार्थ, आप भी लिख लीजिए सिद्धार्थ। ठीक है, तो बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, और ये बचपन से ही बड़े कौतूहल थे। इनके मन में क्वेश्चंस बहुत हुआ करते थे। ठीक है, ये बहुत प्रश्न किया करते थे, और इनके प्रश्नों से इनके पिता हो जाते परेशान। तो उन्होंने क्या किया कि इसको सामाजिक डोर में बांध दो, ये अपने आप मग्न रहेगा। और सबसे बड़ा सामाजिक डोर क्या होता है? सबसे बड़ा सामाजिक बंधन क्या होता है? विवाह। करा दो विवाह, और उसके बाद ये अपने आप इन सब प्रश्नों को भूल जाएगा, ये अपने सारे प्रश्नों को भूल जाएगा और नॉर्मल लाइफ जिएगा। तो इन्होंने एक सुंदर कन्या से इनका विवाह करा दिया। और किससे विवाह कराया? वो थी यशोधरा। वो कौन थी? यशोधरा। और ये विवाह इनका काफ़ी कम उम्र में ही करा दिया गया। ठीक, यशोधरा से इनका विवाह कराया गया और इनको एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उस पुत्र का नाम था राहुल। यहाँ पे कोई हम जोक नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लोगों की धार्मिक मामला होता है, इसलिए हम बहुत ही टू द पॉइंट हम चलेंगे। तो यशोधरा से इनका विवाह कराया गया। उसके बाद में इनको पुत्र उत्पन्न हुआ राहुल। ठीक, तो चलिए, सब चल रहा था, अच्छा चल रहा था, क्वेश्चन ये करते रहते थे, अच्छा चलता रहता था। तो एक बार लेकिन क्या हो गया, इनके मन में नगर भ्रमण की बात आई कि मैं अपना देखूं तो अपना नगर कैसा है।
और होता क्या था एक्चुअल में, राजा सुद्धोधन ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि इनकी सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम महल के अंदर कर रखा था। इन्हें न बाहर निकलने देते न कुछ करने देते। राजा के मन में डर था कि अगर इसने ऐसा कुछ वैसा कुछ देख लिया तो कहीं ऐसी ना हो कि ऋषि की बात सत्य हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ऋषि की बात सत्य हो जाए। तो इस वजह से क्या होता था कि राजा इनकी व्यवस्था, सारी सुविधाओं की व्यवस्था घर में करके रखते थे, महल के अंदर ही करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जो सिद्धार्थ थे, कौतूहल तो था ही उनके मन में, क्वेश्चन बहुत करते थे। तो सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की। क्या प्रकट की? नगर भ्रमण की। चलिए ठीक है, नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की। अब क्या हुआ, जब नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की तो राजा ने क्या किया कि अब टाल भी नहीं सकते थे पूरी तरह से, तो राजा ने पूरे नगर में व्यवस्था कराई कि कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें दुख हो वो इनको ना दिखे। फिर इनको परमिशन मिली कि ठीक है चलिए जाइए आप नगर भ्रमण करके आइए। तो इन्हें एक सारथी दिया गया। कौन दिया गया? सारथी। सारथी का नाम क्या था? सारथी का नाम था छंदक। छंदक, सारथी का नाम था छंदक। और ये छंदक के साथ निकल पड़े नगर भ्रमण को, निकल पड़े नगर भ्रमण को। अब नगर भ्रमण को निकल पड़े। नगर को खूब अच्छे से इस तरह से सजाया संवारा गया था कि इनको कोई भी दुख दिखने ना पाए, ठीक। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हालांकि नियति की बात तो करते थे आजीवक संप्रदाय के लोग, लेकिन यहाँ पर भी शायद वही खेल चल रहा था। और इन्होंने इस नगर भ्रमण में 4 दृश्य देखे। इन्होंने नगर भ्रमण में क्या देखे? 4 दृश्य देखे। जो 4 दृश्य थे, उन 4 दृश्यों ने इनके जीवन को बदल करके रख दिया। इनके जीवन को बदल के रख दिया। और ना सिर्फ इनके जीवन को, कह सकते हैं उस समाज को बदल करके रख दिया। उस समाज को बदल के रख दिया, क्योंकि जो उस समय जिस व्यक्ति की तलाश हो रही थी, जिस नेतृत्वकर्ता की तलाश हो रही थी, उस नेतृत्वकर्ता की तलाश की जो शुरुआत थी वो इन्हीं दृश्यों से पूरी हुई। इन दृश्यों ने उनके सिद्धार्थ के मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला कि वो फिर पीछे नहीं मुड़े और आगे बढ़ते चले गए और अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में ही लग गए। और अंत में उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किया उन्होंने। और उन उत्तरों को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पूरा समाज, उन उत्तरों से जब उन्होंने समाज को इसको बताया तो उससे पूरे समाज में एक बदलाव आ गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये 4 दृश्य जो बहुत महत्वपूर्ण दृश्य हैं, 4 दृश्य, इन चारों दृश्यों को हम क्रमवार में देखते हैं। ये चारों दृश्य आपको रटे हुए होने चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट 4 दृश्य हैं। तो आइए हम बात करते हैं इन्हीं 4 दृश्यों के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने क्या देखा? एक कमज़ोर व्यक्ति को देखा। एक कमज़ोर से व्यक्ति को देखा, बिल्कुल कमज़ोर व्यक्ति था। अब कमज़ोर व्यक्ति को जब इन्होंने देखा तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये कौन है? ये कौन है? सारथी से पूछा, ये कौन है? अब सारथी बहुत ही ईमानदार था। सारथी बहुत ही ईमानदार था। उसने कहा, ये वृद्ध है, ये वृद्ध है, बूढ़ा व्यक्ति है। और तो सारथी ने कहा, इसकी ये हालत, तो सिद्धार्थ ने कहा, इसकी ये दशा कैसे, ये इस तरह से क्यों दिख रहा है इतना कमज़ोर सा? तो सारथी ने कहा, वृद्धावस्था में सभी की ऐसी ही अवस्था हो जाती है। वृद्धावस्था में सब ऐसे ही हो जाते हैं, सभी का शरीर ऐसे ही हो जाता है। तो सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। सारथी ने क्या कहा? आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये तो हो गया पहला दृश्य। सिद्धार्थ सोचे, अच्छा आगे जाकर मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। बहुत व्यथित हुए, आगे बढ़ गए। बोले चलो सारथी फिर आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या मिलता है। आगे बढ़ गए। आगे एक मिल गया बीमार व्यक्ति। क्या मिल गया? बीमार व्यक्ति। अब बीमार व्यक्ति मिल गया तो फिर से इन्होंने पूछा सारथी से, सारथी ये कौन है? तो सारथी ने बताया, ये एक बीमार व्यक्ति है
और बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो इन्होंने फिर से पूछा, क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? बोले हाँ, इस दुनिया में हर कोई बीमार हो सकता है, सभी को बीमारी होती है। ठीक है, तो फिर से इनके मस्तिष्क में आया कि अरे मतलब मैं इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हूँ। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ दिए। तो आगे जो इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जा रहा है, और व्यक्ति ऐसे नहीं जा रहा है, एक व्यक्ति ऐसे नहीं जा रहा है, उसको कंधे पर लिए हुए लोग जा रहे हैं, उसको कंधे पर लिए हुए लोग जा रहे हैं। इन्होंने फिर से सारथी से पूछा, छंदक से, ये कौन है? तो छंदक ने बताया, सारथी ने बताया कि ये इनकी मृत्यु हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है और अब ये मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, मृत्यु हो गई है। इन्होंने पूछा फिर से कि क्या मेरी भी मृत्यु होगी? सारथी ने जवाब दिया, इस दुनिया में जो आया है उन सब की मृत्यु होगी, दुनिया में जो आता है वो जाता है, ये एक मृत लोक है, ये एक मृत लोक है, जो दुनिया में आया है वो जाएगा ज़रूर। ओ फिर बहुत व्यथित हुए, बोले चलो अच्छा वापस चलो, महल चलते हैं हम लोग। चल दिए महल के लिए तरफ वापस आते समय इनको चौथा दृश्य दिखा। वापस आते समय इन्होंने चौथा दृश्य देखा, और कह सकते हैं कि इस चौथे दृश्य ने शायद सबसे ज़्यादा प्रभाव इनको पर डाला। तो इन्होंने क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति को देखा, पेड़ के नीचे एक व्यक्ति को देखा, जिसका शरीर बहुत ही कमज़ोर था, शरीर बहुत कमज़ोर था, कपड़े फटे थे, शरीर कमज़ोर था, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत तेज था, चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, चेहरे पर अजीब सा तेज था। ठीक है, तो और एक बहुत चमक थी। इन्होंने पूछा अपने सारथी से, सारथी ये कौन है? सारथी ये कौन है? सारथी ने जवाब दिया, ये सन्यासी हैं, ये सन्यासी हैं, और इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया है। ये सन्यासी हैं और इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया है। और ये 4 दृश्य इन्होंने देखे। ठीक है, और इस तरीके से अगर क्रम वाइज देखें तो सबसे पहले इन्होंने ओल्ड बॉडी देखी, ओल्ड व्यक्ति देखा, ओल्ड पर्सन, कमज़ोर व्यक्ति देखा, ठीक है, जो कि बूढ़ा था। उसके बाद में इन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, पेशेंट देखा इन्होंने। उसके बाद इन्होंने एक डेड बॉडी देखी, और उसके बाद में इन्होंने एक मॉन्क देखा, ओपीडी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, एम अलग से आ गया, अपने आप को बंदर समझ लीजिए आप, ठीक है, मंकी से ओपीडी में जाते हैं। तो ये तो था क्रम, और ये चारों दृश्य जो थे बुद्ध को बहुत परेशान करने लगे। ये चारों दृश्य जो थे बुद्ध को बहुत परेशान करने लगे, और दिन रात वो यही सोचते कि ऐसा क्या है। एक दिन उन्होंने क्या किया, बस बहुत हो गया। एक दिन उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, अब मैं इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के रहूँगा। एक दिन इन प्रश्नों के उत्तर मैं ढूंढ के रहूँगा। प्रश्न के उत्तर ढूंढ के रहूँगा। और ये प्रश्नों को उत्तर को ढूंढने के लिए निकल लिए। इन्होंने क्या किया, इनके अंदर कौतूहल तो था, और एक इनके क्या था उस समय, उपनिषद तो पढ़ाए जाते थे राज दरबारों में, तो इन्होंने उपनिषद पढ़ लिया था। तो इनके अंदर और प्रश्न जिज्ञासा बढ़ गई थी। उस वजह से जिज्ञासा इनकी बढ़ती जाती। एक तो 4 दृश्य देखे, उपनिषद के भी क्वेश्चन माइंड में आ गए। फिर क्या हुआ कि इन्होंने कहा अब बस बहुत हो गया, अब मैं जाऊंगा क्वेश्चन के आंसर ढूंढूंगा। तो इन्होंने क्या किया, रात के समय सारथी के साथ ये रथ पर निकले सारथी के साथ, और नगर से बहुत दूर चले गए। और सारथी को कहा, सारथी अब तुम जाओ। जैसे रामचंद्र चले गए थे वनवास, और उसके बाद में वो वापस वहाँ से उन्होंने भेज दिया था नदी तट से, उसके बाद में वैसे ही ये चले गए नगर से बहुत दूर, और फिर ये कहे कि अब तुम जाओ सारथी।
और ये छंदक को इन्होंने अपने सारे आभूषण वस्त्र वगैरह जो थे वो ये दे दिए और वहाँ से निकल गए। और इस तरीके से इनके गृह त्याग की जो घटना है, ये इन्होंने जो इनकी गृह त्याग की घटना जो है इसको महाविष्क्रमण कहा गया। ठीक है, महाविष्क्रमण कहा गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बुद्ध ने गृह त्याग किया। ठीक, अब वे संसार के रहस्यों समस्याओं को जानने के लिए गृह त्याग उन्होंने क्यों किया, गृह त्याग का इनका कारण क्या था। गृह त्याग का उनका कारण था समस्याओं का कारण जानना, समस्याओं का कारण जानना, संसार के रहस्यों को जानना, संसार के रहस्यों को जानना। और इन सभी को कारण इन्होंने क्या किया, गृह त्याग कर दिया। ठीक है, और उस समय एक सांख्य दर्शन भी हुआ करता था, सांख्य दर्शन भी हुआ करता था जो कारणता के सिद्धांत पर आधारित था। दुनिया में हर चीज़ के पीछे एक कारण है, इस मान्यता पर आधारित था। ठीक है, हर चीज़ का कारण है, उसके आधार पर क्वेश्चन का एक आंसर है, उस पर था कि हर एक चीज़ का कारण है। ठीक है, तो इसी के कारण से इन्होंने बुद्ध जो है ये सांख्य दर्शन के एक आचार्य हुआ करते थे। आचार्य एक थे आचार्य आला कलाम उनके पास गए। ठीक है, उनके पास गए और अपने प्रश्नों से उनको अवगत कराया और उनसे उत्तर मांगा। लेकिन जो आचार्य के उत्तर थे वो इनको संतुष्ट नहीं कर पाए, आचार्य के उत्तर इनको संतुष्ट नहीं कर पाए। ठीक है, और ये वहाँ से चल निकले। चलते चलते ये उरुवेला नामक स्थान पर पहुँचे। कहाँ पे पहुँचे, उरुवेला नामक स्थान पर पहुँचे, जहाँ पे 5 लोग जंगल में तपस्या कर रहे थे। ठीक है, उनमें एक वो ऋषि भी थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ये महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या तो सन्यासी बनेंगे। उन्होंने सिद्धार्थ को देखते ही पहचान लिया और उनका स्वागत किया, और उसके बाद ये भी उनके साथ तपस्या करने लगे। ठीक है, उनके साथ ये भी तपस्या करने लगे। जब ये तपस्या करने लगे तो क्या हुआ कि ये खूब इस तरीके की बातें करते कि जो बाकी के जो लोग तपस्या कर रहे थे वो धीरे धीरे इनकी बातों से, बुद्ध की बातों से, सिद्धार्थ की बातों से बहुत प्रभावित हो गए। और एक तरह से वो भले पहले से ऋषि सन्यासी थे, वो इनकी शरण में चले गए। ठीक है, तब आगे चलती रहे ऐसी चीज़, तपस्या करते रहे। एक दिन क्या हुआ कि वहीं के पास का एक राज्य हुआ करता, तो वहाँ की एक राजकुमारी थी सुजाता नाम से। तो उनको पता चला कि एक तरह से एक राजकुमार है जो वहाँ पे आया हुआ है, तो वो क्या इनके लिए कुछ पकवान वगैरह बना के ले गई। तो जब ये ले गई तो पकवान को देखते ही ये पकवान पे टूट पड़े, एक तरह समझ लीजिए, और सारा का सारा खा गए। ना इन्होंने आपस में लोगों जो इनके साथ में तपस्या कर रहे थे उनको बांटा, ना कुछ बोला, बस खाते चले गए। तो उसके बाद में जब खा लिया तो उसके बाद में जो इनके साथ वाले ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि तुम कोई ज्ञानी वगैरह नहीं हो। जो इनके शरण में तो चले गए थे, लेकिन कहा कि तुम कोई ज्ञानी वगैरह नहीं हो। ठीक है, तुम कोई ज्ञानी वगैरह नहीं हो, अगर तुम ज्ञानी होते तो इस तरीके से तुम ना कर रहे होते भोजन। और वो वहाँ से चले गए। लेकिन क्या हुआ कि इस घटना ने बुद्ध को एक सीख दे दी, और कह सके तो उनको अपना पहला ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, वो दुखी तो बहुत हुए, लेकिन इस घटना ने उनको पहला ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो ज्ञान क्या था, जो आज भी बौद्ध धर्म का कह सकते हैं दर्शन है, वह है मध्यम मार्ग।
क्या है, मध्यम मार्ग। ना तो इतने एक्सट्रीम में किसी के चले जाओ अगेंस्ट में, ना किसी के फेवर में इतना एक्सट्रीम में चले जाओ, एक बीच का पाथ अपनाओ, एक बीच का पाथ अपनाओ। ठीक है, तो एक मध्यम मार्ग का इन्होंने पहला ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, और इसके बाद में ये आगे बढ़ गए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ गए और इन्होंने ये समझ लिया था कि ना ही पारिवारिक जीवन में इतना लिप्त हो जाओ और ना ही आध्यात्मिक जीवन में इतना लिप्त हो जाओ कि दोनों के ही एक्सट्रीम में चले जाओ, बल्कि दोनों में एक बैलेंस लाना है। मतलब पारिवारिक जीवन कह सकते हैं और एक आध्यात्मिक जीवन कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड कहते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। इसके बाद में ये बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बौद्ध वृक्ष भी कहा जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या शुरू कर दी इन्होंने और तपस्या शुरू की इन्होंने। ठीक है, उसके बाद में छठे दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, इन्हें को क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ में आ गया, इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, निरंजना नदी के तट पर हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद से ये सिद्धार्थ की जगह तथागत नाम से जाने लगे। किस नाम से, तथागत नाम से। तथागत नाम से जाने लगे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि ये और आगे बढ़े, ये वहाँ से आगे बढ़ गए। ठीक, जब ये आगे बढ़ गए तो इनको रास्ते में कुछ बंजारे मिले इनको, और इन्होंने क्या किया, उन बंजारों को अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, और अगर बात करें नाम की, तो एक भाल्लिक तपस्वी को इन्होंने शिष्य बनाया था। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये पहुँचे सारनाथ। कहाँ पहुँचे, सारनाथ, ये नाम भी याद रखिएगा। कहाँ पहुँचे, सारनाथ। और जब ये सारनाथ पहुँचे तो वहाँ पे वही 5 ब्राह्मण थे जो इनका साथ छोड़कर चले आए थे। इन्होंने वहाँ पे उनको उपदेश दिया और ये 5 ब्राह्मण इनके अनुयायी बन गए। और इस घटना को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया इस घटना को। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया, तो धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कहाँ हुई थी, सारनाथ में। जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में।
जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ठीक है। ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? बोध गया में। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, याद करते जाइएगा, इतना बड़ा बड़ा इसीलिए लिख रहे हैं कहानी की तरह। ओके, चलिए अब जब ये वहाँ पे इनको पहुँच गए, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इन्होंने क्या किया? उपदेश दिया, इनके अनुयायी बन गए, पहला धर्मचक्र परिवर्तन की कहानी हो गई। और धीरे धीरे क्या हुआ? इस तरह से ये उपदेश देते रहे और इनके अनुयायी बढ़ते रहे। उपदेश देते रहे, अनुयायी बढ़ते रहे और दूर दूर के राज्यों में इनकी कीर्ति बढ़ती रही। ये जिस राज्य में जाते उस राज्य से इनको समर्थन मिलता, उस राज्य से समर्थन मिलता। और ये समर्थन क्यों मिलता? ये समर्थन इसलिए मिलता कि जनता इनके साथ आ रही थी, जनता इनके साथ आ रही थी। जिस नेतृत्व की तलाश हो रही थी वो तलाश पूरी हो गई थी बुद्ध के रूप में। जिस नेतृत्व की तलाश हो रही थी वो तलाश अब पूरी हो गई थी। शासक वर्ग पुरोहितों के अगेंस्ट में जो इस नेतृत्व की तलाश कर रहा था वो अब पूरा हो गया था। और राज्यों ने इसी कारण से बुद्ध को खूब समर्थन दिया। राज्यों ने बुद्ध को खूब समर्थन दिया। ठीक है। और बुद्ध ने अपने अनुयायियों के साथ चलते और साथ में इन्होंने क्या किया? अपने विचारों को फैलाने के लिए, बुद्ध ने अपने विचारों को फैलाने के लिए एक संघ की स्थापना की, एक संघ की स्थापना की, और जिसमें जीवन जीने का नियम बताया जाता है, जीवन को जीने का नियम बताया जाता है। ठीक है। इन नियमों को संघ के नियम कहा गया, इन नियमों को संघ के नियम कहा गया। ठीक है। और शासकों ने बुद्ध को विहार दान में देना शुरू किया, उपहार के स्वरूप। विहार, शासकों ने बुद्ध को विहार उपहार में देना शुरू किया। और ये विहार वो होते थे जहाँ पे भिक्षु निवास करते थे, जो अनुयायी होते थे वो निवास करते थे। ठीक है। और भिक्षु निवास करते और जो संघ के नियम थे उनका पालन करते। तो इस प्रकार से जो बुद्ध की कीर्ति थी वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जनताओं में फैलने लगी। और एक तरह से क्या कह सकते हैं, जो बुद्ध की कह सकते हैं बौद्ध धर्म का धीरे धीरे प्रचार होता चला गया। ठीक है। तो ये हमारी पूरी अभी तक की कहानी थी, बुद्ध के जन्म से लेकर बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति तक, उसके बाद उनके जो उन्होंने अपने उपदेश वगैरह दिए वहाँ तक के पहुँचने तक। अब इसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन की और मूलभूत सिद्धांत जो बुद्ध धर्म के हैं उनकी बात करेंगे, 4 आर्य सत्यों की बात करेंगे। अभी हम इतने पे ही रोकते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।